मैं एडवोकेट लटारी कौडू मडावी। मैं आदिवासी में काम करता हूँ। महाराष्ट्र शासन से आदिवासी सेवक पुरस्कार प्राप्त हूँ। मैं आदिवासियों में 30 साल से काम करता हूँ। आज जो मैं जिस सब्जेक्ट पे बोल रहा हूँ वो सब्जेक्ट लेके मैं यूनाइटेड नेशन में अपनी बात रख के आया हूँ, अपना इशू रख के आया हूँ। और इस सब्जेक्ट में आज दुनिया भर 9 अगस्त जागतिक मूल्य दिवस मनाया जा रहा है। इसलिए मैं दुनिया के सभी आदिवासियों को बधाई देता हूँ। और आप लोगों ने मुझे इस सब्जेक्ट बोलने के लिए स्टूडियो में बुलाया, इसलिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। बात ऐसी है कि ये मूल्यवान दिवस क्या है, ये जो इशू है वो समझना बहुत ज़रूरी है। भारत देश ने इस देश में 9 अगस्त मूल्यवासी दिन मनाने के लिए कोई मान्यता दी नहीं है, जो कि दुनिया के सभी देशों ने उनके देश के आदिवासी को मूल्यवासी दिन मनाने के लिए मान्यता दी है। मान्यता नहीं देने की वजह से भारत के आदिवासी लोग जागतिक आदिवासी दिन मनाते हैं। आदिवासी दिन मनाते समय ये बड़ा इशू खड़ा होता है कि भारत का संविधान आदिवासी को आदिवासी मान्यता नहीं देता। भारत का संविधान आदिवासी को अनुसूचित जमाती ऐसे आइडेंटिफाई करता है। और मूल्यवासी ये इशू दुनिया के आदिवासी को उसके आइडेंटिफाई सांस्कृतिक आइडेंटिटी बहाल करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने सभी देश को आइडेंटिफाई किया हुआ ये सब्जेक्ट है। ये क्यों हम मनाते हैं देश में? इसका रीज़न ये है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, सिंधु संस्कृति के पहले वारसदार है। हमारी संस्कृति अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी परंपरा अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है। हम हिंदू नहीं है। इस देश के जो हिंदू लोग हैं आदिवासी को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आदिवासी नाम से जागतिक मूल निवासी दिन के बजाय जागतिक आदिवासी दिन बना के वो दुनिया के आदिवासी को छोड़कर भारत के आदिवासियों को रास्ते पे लाके नचा रहे हैं। वो दिन मनाते समय उसका वैल्यूएशन क्या है, उसका महत्व क्या है, ये कभी दुनिया को समझा नहीं रहे अभी तक भारत के देश के लोग। भारत देश का प्रशासन, जब मैं यूनाइटेड नेशन गया था 1993 में, जब ये मूल निवासी की बात चल रही थी तो भारत का डेलीगेशन जो यूनाइटेड नेशन में आया था उन्होंने कहा कि भारत देश में कोई आदिवासी है ही नहीं, भारत देश में कोई मूल निवासी ही नहीं है, भारत देश में सिर्फ अनुसूचित जमाती है, शेड्यूल्ड ट्राइब है। भारत देश का संविधान आदिवासी को आदिवासी नहीं कहता, आदिवासी को शेड्यूल्ड ट्राइब कहता है। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब ये कंसेप्ट ये भारत देश के मूल निवासी की कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट यूरोपियन वसाहतवाद के क्रिश्चियन लोगों ने भारत के आदिवासी के लोगों पर थोपी हुई कंसेप्ट है जो संविधान ने एक्सेप्ट की। इसके पीछे का इतिहास ये है कि 1452 में स्पेन की रानी ने एक निर्णय लिया कि दुनिया में जो आदिवासी राष्ट्र है लेकिन क्रिश्चियन नहीं है, दुनिया में जिस राष्ट्र में आदिवासी जिस एरिया में है वो लेकिन क्रिश्चियन नहीं है, उसको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने ट्रेड करके कुछ व्यापारी लोग भेजे हैं, जिसके अंदर कोलंबस है, वो अमेरिका में आया था। और अमेरिका में आने के बाद वहाँ के रेडिड आदिवासी में जाके उन्होंने उसका ज़मीन पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद वहाँ ट्रेडिंग शुरू किया, व्यापार शुरू किया और आदिवासी की ज़मीन अपने लूट लिया, उसके ऊपर अधिकार प्रस्तावित किया। अधिकार प्रस्तावित करने के बाद में स्पेन की रानी ने एक फतवा निकाला कि हमने दुनिया के राष्ट्र पे हमने डिस्कवरी किया और अमेरिका का शोध लगाया, ऐसा उन्होंने फतवा निकाला है। वो फतवा निकालने के पीछे ये रीज़न था कि अमेरिका में जो रेडिड आदिवासी लोग हैं उसको क्रिश्चियन बना के वहाँ ज़मीन को अपने हड़पना, वहाँ राष्ट्रवाद निर्माण करना यूरोपियन वसाहत का, इसके पीछे साजिश थी। इसलिए 1830 में अमेरिका में आदिवासी के बारे में इंडियन ट्राइबल रिजर्वेशन एक्ट ऐसा एक्ट निकाला था 1830 में। वो एक्ट के पीछे रीज़न ये है कि वो एक्ट के मुताबिक
भारत के जैसे आदिवासी है वहाँ के इंडियन आदिवासी को, अमेरिका के इंडियन ट्राइबल को वो ट्राइब डेफिनेशन दिया। उसी तरह जैसा कोलंबस अमेरिका में गया, उसी तरह भारत देश में वास्को डी गामा आया। यहाँ के वास्को डी गामा के बाद यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश है, ये लोगों ने आदिवासी के एरिया में अपना क्रिश्चियन धर्म करके ईसाई धर्म के बड़े बड़े चर्चेस खड़े किए। खड़े करने के बाद में आदिवासी को उन्होंने क्रिश्चियन बनाया, और क्रिश्चियन बनाने के बाद में 1871 को क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट पास करके आदिवासी को ट्राइब बनाया। मैं इसके पीछे ये रीज़न बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के आदिवासी रेड इंडियन और भारत के आदिवासी, ये दोनों भी वो अमेरिका के 1830 में ट्राइब बन गए और भारत के आदिवासी 1871 में ट्राइब बन गए। ये ट्राइब बनाने के पीछे ये इतिहास है कि यूरोपियन वसाहतवाद का जो गुलामी का सिद्धांत है, जो डिस्कवरी का सिद्धांत है, वो दुनिया को गुलाम बना के उसके ऊपर अपना प्रशासन चलाना, वसाहतवाद चलाना, उसके पीछे साजिश है। फिर अमेरिका के आदिवासी ने उसको विरोध किया और विरोध करके अपने को यहाँ के मूल निवासी बनाना जाए, ऐसी उसकी डिमांड हुई रही। वहाँ आंदोलन चला, एनजीओ ने वहाँ आंदोलन चलाया, यूनाइटेड स्टेट्स में आंदोलन चलाया। लेकिन 1992 में जब वास्को डी ये कोलंबस के सफ़र को 500 साल पूरे हुए, इसलिए यूनाइटेड नेशन में एक ठहराव लाया गया कि कोलंबस के सफ़र को 500 साल होने के बाद लिए वहाँ यूनाइटेड नेशन में स्वर्ण जयंती मनाया जाए। और यूनाइटेड नेशन में स्वर्ण जयंती का इशू आ गया, तब दुनिया के 50 निग्रो राष्ट्रों ने उसको विरोध किया कि कोलंबस के वजह से हमारे निग्रो ऊपर, हमारे ब्लैक लोगों पर गुलामी ला दी, स्लेवरी इम्पोज किया, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। और वो यूनाइटेड नेशन के ठहराव को अपोज करते हुए वो कोलंबस के ठहराव स्वर्ण जयंती को विरोध करके यूनाइटेड नेशन में आदिवासी को मूल निवासी ठहराव पास किया करके 1993 में वो आदिवासी को रिजोल्यूशन क्रमांक 94 का रिजोल्यूशन है, उससे दुनिया के आदिवासी को इंडिजिनस बोल के डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद यूनाइटेड नेशन में उसकी चर्चा हुई कि आदिवासी को मूल निवासी बोलने के लिए उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका इतिहास क्या है, ये उन्होंने वहाँ डिफाइन किया कि आदिवासी को खुद की आइडेंटिटी है, उसकी संस्कृति है, कल्चर आइडेंटिटी है, इंटरनेशनल लॉ के ट्रेडिशंस है। तो ट्रेडिशन दुनिया के आदिवासी को इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कुछ अधिकार मिलता है, जो अधिकार का नाम है सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आदिवासी को आदिवासी द्वारा आदिवासी का किया हुआ प्रशासन, इट इज़ कॉल्ड द सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये भारतीय संविधान में वो आदिवासी को राइट्स नहीं है। और भारत देश के लोग यूनाइटेड नेशन में जाके बोला कि यहाँ तो दुनिया में सब आदिवासी मूल निवासी है, लेकिन भारत देश में कोई आदिवासी है ही नहीं। पहले आदिवासी थे, वो छोटे छोटे ग्रुप में, किसी ग्रुप में विलीन हो गए, किसी ग्रुप में धर्मांतर कर दिया, किसी ग्रुप में कास्ट चेंज कर दिया, उसके जमाती सब बदल गए। तो इसलिए भारत देश के आदिवासी पूरी तरह से ख़त्म हुए। लेकिन इशू यह है कि आज भारत देश में 12 करोड़ आदिवासी है। क्या आदिवासी को आदिवासी नहीं बोला जाता है? आज देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये भी आदिवासी है। भारत के देश का संविधान कभी आदिवासी को आदिवासी बोलता नहीं, वो अनुसूचित जमाती बोलता है, ट्राइब बोलता है। लेकिन जो राष्ट्रपति नाम के पीछे जो नाम दिया गया है वो आदिवासी बोल के उनको चुनाव लड़ा। कभी आदिवासी को आदिवासी बोलते नहीं। इस देश के लोग आदिवासी को वनवासी बोलते हैं, इस देश के लोग आदिवासी को जनजाति बोलते हैं। अभी जनजाति बोलते इसलिए बोलते हैं वो कि वहाँ के आदिवासी को आदिवासी बोलने के बाद वो सिंधु संघ के पहले वारसदार डिक्लेयर होते हैं, पहला नागरिक डिक्लेयर होते हैं। अगर ये पहले आदिवासी मूल निवासी है तो आर्य ब्राह्मण बाहर देश से आए वो विदेशी बन जाते हैं। उसको विदेशी बनना नहीं है। आदिवासी को अगर आदिवासी बोलता है तो पूरे देश की संपत्ति, यहाँ की जल जमीन निसर्ग संपदा, इसका अधिकार आदिवासी को मिलता है। ये नहीं मिलना चाहिए, इसलिए आदिवासी को मूल निवासी बोलने के लिए उसका भारत देश का विरोध है। और विरोध ऐसा विरोध है कि हमारे आदिवासी सभी खासदार, हमारे आदिवासी सभी आमदार, हमारे आदिवासी सभी मंत्री खुद को आदिवासी बोलते ही नहीं है, अनुसूचित जमाती बोलते हैं। क्योंकि वो अनुसूचित जमाती के पढ़ के चुन के आए हुए हैं।
आदिवासी बोल के चुन के नहीं आए। और वहाँ जाने के बाद में कोई भी प्रोग्राम में गए तो गले में पीला दुपट्टा और भगवा दुपट्टा बोल के वो नाचते रहते हैं। मूल निवासी दिन अभी जो 9 अगस्त को मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में मूल निवासी इसलिए मनाया जा रहा है कि उसके पीछे का रीज़न ये है कि मूल निवासी दिन आदिवासी को अधिकार का दिन है, आदिवासी के सांस्कृतिक आइडेंटिफिकेशन का दिन है। मूल निवासी दिन ये विश्वव्यापी अधिकार का दिन है। भारत देश में आदिवासी को मूल निवासी पहचान नहीं होने की वजह से आदिवासी को विश्वव्यापी अधिकार नहीं मिल रहे। 13 सितंबर 2007 को दुनिया के आदिवासी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्वव्यापी अधिकार दिए हैं। भारत देश ने उस जाहिरनामा पे सही तो किया, लेकिन आदिवासी भारत देश में है ऐसा बोलकर सही नहीं किया। उन्होंने सही ऐसी की है कि भारत देश में केवल अनुसूचित जनजाति है और जनजाति को वो अधिकार प्राप्त होता नहीं, क्योंकि जनजाति बोले तो दुनिया के आदिवासी मूल निवासी नहीं होते हैं। जनजाति ये कंसेप्ट संविधान में जरूर आई है, लेकिन उसका इतिहास देखा जाए तो जनजाति कंसेप्ट के पीछे यूरोपियन वसाहतवाद का हाथ है। यूरोपियन वसाहतवाद में जनजाति के ये आदिवासी लोग गुलाम थे, और वो गुलाम का जो उसका फार्मूला है कि जैसे अमेरिका के आदिवासी ऊपर ट्राइब बना के गुलाम बनाया, उसी तरह भारत देश के आदिवासी को जनजाति बना के गुलाम बनाने का एक फार्मूला है। वो फार्मूला संयुक्त राष्ट्र संघ में जब वो कोलंबस का स्वर्ण महोत्सव का ठहराव पास नहीं होना चाहिए, इसलिए ये इशू सामने आया कि जनजाति के विरोध में कोलंबस का एजेंडा था। इसलिए जनजाति यानी ट्राइब का डी-ट्राइबलाइजेशन करना, ट्राइब का डी-कॉलोनाइजेशन करना, यानी मूल निवासी का दर्जा देना। अगर मूल निवासी को दर्जा प्राप्त होता है भारत देश के लोगों को, तो खुद के आइडेंटिटी इस्टेब्लिश सकता है। भारत देश का संविधान आदिवासी को उसके सांस्कृतिक आइडेंटिफिकेशन नहीं बहाल करता। भारत देश के संविधान में आदिवासी के सांस्कृतिक पहचान का कोई कॉलम नहीं है। ये देश के जो भारत देश के आदिवासी लोग हैं वो हिंदू है ही नहीं, वो हिंदू देवताओं की पूजा करते ही नहीं है, वो निसर्ग की पूजा करते हैं। कोई धर्म कोड की जो मांग कर रहे हैं, शरणा धर्म की मांग कर रहे हैं। शर्मा धर्म ये क्या है? आदिवासी के हजारों साल से इतिहास में कोई धर्म नहीं है, फिर शरणा धर्म क्यों आया, गोंडी धर्म क्यों आया? ये शरणा धर्म गोंडी धर्म के स्थापन करने के पीछे आरएसएस बीजेपी वाले लोगों का हाथ है। उसको लगता है कि आदिवासी ये मूल निवासी को ख़त्म करना चाहिए, उसका दर्जा ख़त्म करना चाहिए, तो उसको धर्म के इसमें दायरे में लाओ। भारत के संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि यहाँ का हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध ये चारों धर्म दे आर कवर्ड अंडर द हिंदू पर्सनल लॉ। मुस्लिम का पर्सनल लॉ अलग है, क्रिश्चियन का पर्सनल लॉ अलग है, लेकिन आदिवासी का कोई पर्सनल लॉ है ही नहीं, क्योंकि कोई धर्म के नहीं है। वो धर्म के नहीं होने की वजह से कोई धर्म कोड में आते नहीं है। वो निसर्ग कोई हिंदू की कोई देवता की पूजा नहीं करते। लेकिन हमारे जो नेतागण हैं, हमारे आमदार है, खासदार है, एजुकेटेड डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सब लोग खुद को सबके लोगों के सामने कि मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी सबके समान, मैं भी एक अच्छा आदमी हूँ। अरे आदिवासी जो बुरा बोलते हैं उस तरह से बुरा तो बोलता नहीं है, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने के लिए वह हिंदू धर्म का पालन करता है। हमारा एक डॉक्टर है, इंजीनियर ऑफिस में जाता है तो उसके टेबल के नीचे देवताओं की पूजा करते हैं, फोटो होते हैं। हमारे आदिवासी धर्म में जो शादियाँ होती है, परंपरा में धर्म नहीं हमारा, आदिवासी में शादी होती है तो कोई सप्तपदी होती नहीं है, कोई मंगलाष्टक होता नहीं। हमारे आदिवासी का हमारा ट्रेडिशन अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। हमारे इसमें दहेज की परंपरा नहीं है। हमारे इसमें हम लड़की लोगों को दहेज देते हैं, लड़की से हम शादी के दरमियान हम दहेज लेते नहीं, हम दहेज देते हैं। हमारी परंपरा है। हमें कोई देव देवता की पूजा करते नहीं है, हम वृक्ष प्राणी की पूजा ही करते हैं। वो जो निसर्ग लॉ जो है, निसर्ग लॉ ये कहता है कि अगर तुम यहाँ निसर्ग के सानिध्य से रहते हो तो उसकी पूजा ही करना तुम्हारा ये ट्रेडिशंस है। देखिए मेरा सरनेम है, ये पूरे आदिवासी लोगों का सरनेम जो है ये केवल प्राणी और वृक्ष के पर ही डिपेंड होता है। एग्जाम्पल, मैं मरावी हूँ, मरा यानी साले वृक्ष का झाड़,
अगर मैं साले वृक्ष की पूजा करता हूँ, और कोदा यानी घोड़ा, हमारे इसमें घोड़ाम लोग है कि वह कोड़ा भी लोग है, कोदा यानी बैल, नैताम नहीं यानी कुत्ता, वो लोग कुत्ते की पूजा करते हैं, सरनेम उसका। यो ट्रेडिशन से, इस सिस्टम से, मूल्यवासी की पूरे दुनिया की सिस्टम से। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जिसने दुनिया को धम्म दिया, उसका भी टोटम देखो, गौ यानी गौतम, गौतम यानी बैल। जो कोडावे लोग हैं आदिवासी में, वो बैल की पूजा करते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कोई किसके देव की पूजा नहीं करते थे, वो निसर्ग की पूजा करते थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के गुरु अलाल कलाम, वो भी आदिवासी थे, वो भी निसर्ग की पूजा करते हैं। और दुनिया में एक नया कायदा कानून निकल गया है कि तुम कहीं भी जाके पूजा करो, कहीं 36 कोटि देव की पूजा करो, लेकिन आदिवासी लोग माता पृथ्वी की ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो निसर्ग है। आदिवासी का निसर्ग ज्ञान ये विश्वव्यापी तत्वज्ञान है। आदिवासी की संस्कृति निसर्ग से जुड़ी है और हम निसर्ग की पूजा करते हैं। आदिवासी चिपको आंदोलन आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन देश में शुरू हुआ, तो हम कभी भी पेड़ को काटते नहीं है। युगोस्लाविया के लोग और अफ्रीका के लोग क्या कहते हैं कि वहाँ एक आंदोलन चला है कि पृथ्वी माता के ऊपर हमने वो छेड़छाड़ की, पृथ्वी माता को खोद के हमने गड्ढे किए, तो हमारे पेट में गड्ढे होते हैं, हम इसलिए उसकी पूजा करते हैं। वो लोग मरने के बाद दफनाए तो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी माता के पेट में दफनाना संस्कृति का अलग है करके यहाँ भी आंदोलन चला है। इसलिए हम इस देश के मूल निवासी है, और मूल निवासी का अधिकार ये विश्व अधिकार है। लेकिन क्या हो रहा है कि दुनिया में जागतिक आदिवासी दिन बोल के मस्त मना रहे हैं, कंधे में भगवे दुपट्टे डाल रहे हैं, पीले दुपट्टे डाल रहे हैं और आके नाच रहे। अरे मूल निवासी दिन थे, तुम्हारा अधिकार का दिन है, तुम अधिकार छीन लेने के बजाय डुगन हिलाते समय रास्ते पे नाचते हो, शर्म आना चाहिए। ये जैसे यहाँ का बीजेपी आरएसएस कहता है कि आदिवासी को हिंदू बनाओ ताकि हमको हिंदू राष्ट्र बनाने में सरल हो जाएगा, क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है, पूरे दुनिया के लोग हिंदू पर्सन का लॉ में आए, अरे आदिवासी कोई लॉ में नहीं है। इस देश में संविधान के मुताबिक आदिवासी नहीं है। इस देश में आदिवासी नाम का कोई कानून नहीं है। जो भी कानून है वो अनुसूचित जमाती जनजाति के नाम पे है। जनजाति ये इशू जाति व्यवस्था में लपेटने वाला इशू है। अभी इस देश में 75 साल का सवर्ण महोत्सव मनाया जा रहा है। उस सवर्ण महोत्सव में आदिवासी मुर्मू मैडम को, यानी द्रौपदी मैडम को राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति बनाते समय पहले दिन वो मंदिर की झाड़ू मारते हुए दिखी आपको। कितनी विडंबना है कि देश के राष्ट्रपति, उसका अभिषेक किया गया, राष्ट्रपति बनने के पहले उसका शुद्धिकरण किया गया। यही नहीं तो इसके पहले के राष्ट्रपति ही थे, उनको मंदिर में नहीं जाना दिया गया। मंदिर में जाने के बाद में गोमूत्र करके उसका मंदिर साफ सुथरा किया गया। अगर मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनती है, अगर मूल निवासी है, तो उन्होंने अपना संस्कृति का पालन करना चाहिए। नहीं तो राष्ट्रपति इसलिए उसको बनाया गया है कि उसके जरिए पूरे दुनिया को, आदिवासी को बताना है कि देखो हमने में ये देश के आदिवासी को, वो जनजाति ने बोलते आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, इसलिए बनाया है कि हम आदिवासी की भी सेवा करते हैं। हम सबका साथ सबका विश्वास हमारा एजेंडा है, इसलिए आदिवासी को हम साथ में लिया है। और मुर्मू मैडम भला ही वो राष्ट्रपति बन गए, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है देश का, वो संविधान की रक्षक करता, वो प्राथमिक ड्यूटी है उनकी संविधान को रक्षक करना। अभी संविधान में क्या हो रहा है कि अभी आपने पहले मेरे बात किया FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट में और पेशा एक्ट में बहुत अंतर है। पेशा एक्ट संविधान का पाँचवा शेड्यूल है, उसको अमेंड करके 74 अमेंडमेंट करके संविधान को अमेंड किया गया है। पेशा एक्ट में ये प्राविधान है कि सेक्शन 4D में कि आदिवासियों में आदिवासी द्वारा आदिवासी का किया हुआ सांस्कृतिक मूल्यों पे प्रशासन, और वही बात मूल निवासी का आर्टिकल नंबर 1 में बेसिक आर्टिकल है, वो कहता है कि दुनिया के आदिवासी को स्वनिर्धारण के अधिकार बहाल करना चाहिए। स्वनिर्धारण यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आदिवासी को
आदिवासी द्वारा आदिवासी का प्रशासन। अभी मूल निवासी कंसेप्ट पैसा में भी है, लेकिन इस देश के प्रशासन ने पैसा एक्ट 96 को लागू किया। जब से लागू करने के बाद कोई भी ग्राम सभा बनी नहीं है। ग्राम सभा बोले तो आदिवासी के पूरे जल जमीन और संपद निसर्ग संपदा के पावर्स ग्राम सभा को आते हैं। और ग्राम सभा को पावर्स आने के बाद में जो ग्राम सभा आदिवासी पर निर्णय लेती है तो वो निर्णय हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं होता है। इतने पावर्स पैसा को है। लेकिन पैसा एक्ट लागू करने के बारे में, मूल निवासी दिल मनाने के बारे में कोई भी आदिवासी का मंत्री, कोई भी आदिवासी का सांसद, कोई भी विधायक उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता है। बात इसलिए नहीं करना चाहता है कि वो बीजेपी के या कांग्रेस के लोग हैं, उनके पार्टी के गुलाम हैं। वो जो बोले वही करते हैं। पूरे दुनिया के आदिवासी को मूल निवासी का दर्जा 1993 में एप्लीकेबल हो गया, लागू हो गया। फिर भारत देश में इतने 12 कोटि आदिवासी है, वो क्यों नहीं लागू करते देश के प्रशासन? बात यह है कि हम मूल निवासी दिन मनाते हम मनाने लगे अभी जागतिक आदिवासी दिन। और जागतिक आदिवासी दिन मनाने से भारत प्रशासन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। हम ये मूल निवासी दिन के नाम से इस देश में एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। वो आंदोलन की हमारे अधिकार का आंदोलन है, हमारे स्वनिर्धारण के अधिकार का आंदोलन है। जिस आंदोलन के जरिए हम इंटरनेशनल कम्युनिटीज है, जो दुनिया की जो आदिवासी लोग हैं, उस आदिवासी को हमारा आंदोलन समझे कि भारत देश के लोग भी मूल निवासी आंदोलन में हमारे साथ शामिल है। लेकिन यहाँ के आदिवासी लोग जागतिक आदिवासी दिन मनाते हैं तो दुनिया में उसका कोई कंक्लूजन नहीं लिया जाता है, कोई उसके बारे में सीरियस नहीं सोचता है। और इसलिए आदिवासी गुलाम का गुलाम है। ये आदिवासी स्वातंत्र मिलने के बाद में 70-80 साल हो गए, उसको कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया। कोई आदिवासी नाम पे इस देश में कोई कानून ही नहीं है। कानून नहीं है तो एक तत्व है कि देयर इज नो लॉ नो जस्टिस। अगर कानून नहीं तो तुमको जस्टिस मिलेगा कैसा? जस्टिस मिलाने के लिए तुम्हारे कानून होना है। आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन इस देश में पूरी हिंदू की परंपरा है, हिंदू के जज है, हिंदू का कोर्ट है, हिंदू सुप्रीम कोर्ट के सभी कोर्ट है, सभी जज है। अरे वो वकील भी हिंदू है। और जब वो हमारी बात आती है, हमको इंटरव्यू करना कि हमारी परंपरा की बात है, तो वो क्या कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इसलिए कोई कानून में आता ही नहीं, कानून के दायरे में आता ही नहीं है। लेकिन इसलिए आदिवासी को कोई न्याय मिलता नहीं। इसलिए आदिवासी का जो दुनिया में एक एक्ट आया गया है वो टॉर्चर एक्ट। दुनिया में आदिवासी को टॉर्चर एक्ट अप्लीकेबल है। भारत देश में एट्रोसिटी का एक्ट है। एट्रोसिटी एक्ट अस्पृश्य लोगों के लिए, अनटचेबल लोगों के लिए है। आदिवासी अनटचेबल है ही नहीं। अगर आदिवासी अनटचेबल नहीं है तो एट्रोसिटी एक्ट में क्यों, कैसे दायरे में आएंगे? दुनिया के निग्रो है, रेड इंडियन है, झुल्लो आदिवासी है, उनको टॉर्चर एक्ट चालू है, उसको टॉर्चर अप्लीकेबल होता है। टॉर्चर यानी तुम्हारा शोषण, वो शोषण, सभी प्रकार का शोषण, वो टॉर्चर एक्ट दुनिया के आदिवासी लागू है। अगर मूल निवासी दर्जा मिलता है तो भारत के आदिवासी को वो टॉर्चर एक्ट लागू होता है। अगर मूल निवासी दर्जा भारत देश को मिलता है आदिवासी को, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलता है। और वो सेल्फ डिटर्मिनेशन जो भी आदिवासी की लैंड है, जो भी आदिवासी की निसर्ग संपदा है, उसके पूरे के पूरे अधिकार आदिवासी को मिलने वाले हैं। तो मेरे भारत देश के आदिवासी को मैं नम्र विनंती करता हूँ, भारत के आदिवासी हो, तुम ये देश के संस्कृति के, इस देश के सिंधु संघ के पहले वारसदार हो, तुम पहले वारस हो, तुम पहले नागरिक हो तुम। लेकिन तुमको देश में दुय्यम नागरिक का दर्जा दिया जा रहा है, तुम्हारे अधिकार छीन रहे, तुम्हारे ऊपर गुलामी लादी जा रहे हैं। आदिवासी लोग कुपोषण से मर रहे हैं, आदिवासी लोग नक्सलवादी से मर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी बात कोई संसद में, कोई विधानसभा में नहीं रखता। ये तुम्हारी विडम्बना है। इसलिए तुम्हारे मूल निवासी दिन ये तुम्हारे अधिकार का, तुम्हारे अस्मिता का, तुम्हारे अस्तित्व का, तुम्हारे डिग्निटी का सवाल है। तो इसलिए रास्ते पे आके नाचने के बजाय तुम अधिकार की लड़ाई लड़ो। और अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते पूरे दुनिया के साथ
हाथ में हाथ मिला के पूरे दुनिया के साथ में ये तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ो, इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय मूल निवासी, जय आदिवासी।